कनक के डायरी में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद रचित सुजान भगत कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। सुजान भगत कहानी का मुख्य उद्देश्य मेहनती और विनम्र किसान के रूप में सुजान के चरित्र के माध्यम से परिश्रम के महत्व, भक्तिभाव के प्रभाव और भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को उजागर करना है। यह कहानी बताती है कि सच्ची धार्मिकता, कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान से व्यक्ति जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है और समाज में सम्मान पा सकता है। तो आइए बिना देर किए इस कहानी को एक बार अवश्य सुनें। सीधे सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। उस में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, धन्य भाग। उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी गई बंटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी हैं। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी उख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हों और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन भी तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है।
खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को अब भगतों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को दुहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थीं। कितनों से डांट लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितने कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोआ न दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोआ न दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोड़ा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोड़े भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। चिलम न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोआ सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने पर लगे हुए हैं और क्या? अभी महंगू बेंग देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए। तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सिर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा? भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सिर बाकी लिख दे। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो। 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खोचा निकालते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों से गए। सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति की। भोला, यह तुम्हारा कुन्याय है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुदान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है? लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुरचीरों के लिए पहाड़ रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ।
सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबरी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। इस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबरी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकती थी। हाथ काँप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबरी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबरी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदलकर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की ही तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह पाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो रही थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजारी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाखी दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक न दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा? अभी इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की झड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हूं? कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू लुटाऊं, घर फूकूं, घोंघा हूं। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज उसके बेटे हैं और यह उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, मुझसे घर से मतलब है क्या? बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी? रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ? सुजान, हाँ, बेचारा इतना ही कह कर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाते हो? तुम ही ना जमा दो, 2-4 हाथ, इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बोला कि हाँ, और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चलते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोड़ होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह न होता। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ।